बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ दाल माश। यहाँ मैंने 1 कप दाल माश 1 घंटा पहले भिगो कर रख ली और यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लेकर उसमें दाल को डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया। दाल को मैंने तकरीबन 99% तक नमक डालकर बॉयल कर लिया था और बाद में उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। और अब हम बनाएंगे जी दाल का तड़का। उसके लिए एक बड़े साइज़ का मैंने लेकर प्याज उसको बारीक चॉप कर लिया और यहाँ पे मेरे पास कुछ हरी मिर्चें थी, एक मेरे पास छोटी सी हरी प्याज थी, 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था और एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक चॉप करके रख लिया। 1 कप के करीब मैंने डाला कुकिंग ऑयल और उसमें प्याज डालकर उसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद जब हमारा प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसे भी कुक करना स्टार्ट कर दिया। ये भी तकरीबन थोड़ी ही देर में कुक हो गया था। तो इस टाइम पे आकर इसमें कटी हुई टमाटर डाली और उसको कुक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमारी टमाटर थोड़ी सी हो गई कुक तो हम इसमें डाल देंगे जी बाकी गरम मसाले। कुछ मैंने इसमें गरम मसाले डाले, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून मैंने डाला हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने डाला नमक और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इन्हें कुक करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर मसालों को कुक करने के बाद इसमें डाली जी हरी मिर्चें काट कर और उन्हें भी अच्छे से कर लिया कुक। इस टाइम पे आकर अगर आप चिकन ऐड करना चाहें या मटन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास था मटन का सालन, मैंने उसे ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद इसमें दाल ऐड कर देंगे, पानी वगैरह ऐड नहीं करना क्योंकि दाल हमारी 99% तक गली हुई थी। और इस दाल को जो है वो आप पहले से अच्छे से गला लिया करें क्योंकि जैसे ही ये ऑयल में जाएगी तो ये हार्ड हो जाती है, मज़ीद नरम नहीं होती। दाल को करके मिक्स डाल के अच्छे से मिक्स करके और उसे 1 मिनट के लिए तकरीबन कवर करके रख देंगे। लें जी 1 मिनट के बाद दाल जो है वो हमारी तकरीबन उसमें मसाले वगैरह जज़्ब हो गए हैं सारे। तो इस टाइम पे हम इसमें धनिया डाल देंगे और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के दोबारा 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि धनिया हमारा जो है अच्छे से हो जाए। लें जी दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।